हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए निरंतर मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, जो पहले क्लास 9 में बहुत ही लाइट लेवल पर था, जो ओनली प्लॉटिंग करना था, लाइन ड्रा करना था और एक्सिसों को जानना था। बट अब जो है वो एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस को क्लास 10th के 9th में अपडेट कर दिया है और क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है पहले से अपग्रेड हो गया है। तो आइए जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वह एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जो प्लेन पेपर पर एग्जैक्ट पॉइंट और लाइन को एलोकेट करता है। क्लियर हो गया? इसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, या इसी के थ्रू जो होता है पेपर पे हम पॉइंट लाइन को इंडिकेट करते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या चीज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which is deals the study of geometry and algebra, which is deals the study of geometry and algebra, and it's determine the exact point or line on the plane paper. क्लियर हो गया? यह एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो प्लेन पेपर पर इसी पॉइंट और लाइन को एग्जैक्ट एलोकेट करता है। ठीक है ना? तो अब इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आइए जानते हैं, देखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तभी कंप्लीटली क्लियर होगा। इसी पॉइंट को हमको प्लेन पेपर पर इंडिकेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एक्सिस को हम बनाते हैं और एक्सिस पर जो होता है ये इंडिकेट करते हैं, और ये जितने एक्सिस दिए गए सबका एक स्पेशल नेम होता है। इसको हम O से इंडिकेट करते हैं, इसको हम X कहते हैं, और ये जो O के बिफोर होता है इसको हम X डैश कहते हैं। यहां पे ये Y होगा और ये नीचे वाले को Y डैश कहते हैं। ठीक है? तो जो ये X और X डैश एक्सिस है इसको हम एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। और ये जो Y और Y डैश है इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। प्रायः यह एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जो है एक दूसरे में कंफ्यूज होता रहता है, लेकिन मैं आपको एक इजी मेथड बता दे रहा हूं जिससे कंप्लीटली वो है याद रहेगा, वो बार बार भूलेगा नहीं कि एब्सिसा किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं। कभी आप इसको एब्सिसा कहेंगे, इसको ऑर्डिनेट कहेंगे, और इसको ऑर्डिनेट कहेंगे, इसको एब्सिसा कहेंगे, तो ऐसे नहीं होगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम कैसे क्लियर करते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए हम अल्फाबेटिकली क्लियर करते हैं। अल्फाबेटिकली क्लियर कैसे क्लियर करेंगे? जैसे एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ए से स्टार्ट होता है, ऑर्डिनेट ओ से स्टार्ट होता है। क्या होता है? एब्सिसा जो होता है वह ए से स्टार्ट होता है और ऑर्डिनेट जो होता है वो ओ से स्टार्ट होता है। तो एब्सिसा जो होता है वह ए से, अल्फाबेट कौन सा पहले आता है? ए से आता है और ओ लास्ट में आता है। और जब भी हम पॉइंट को इंडिकेट करते हैं तो पहले हम एक्स एक्सिस को ही लेते हैं। किसको लेते हैं? एक्स एक्सिस को ही लेते हैं। यानी जो एब्सिसा है वो पहले ए से स्टार्ट होता है और एक्स एक्सिस भी जो होता है वो पहले से ही स्टार्ट होता है। तो जो पहले से स्टार्ट होता है यानी एब्सिसा, उसी को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो बचा हुआ है वो आल्सो सेकेंड होगा। तो ऑर्डिनेट जो होगा वो हम वाई एक्सिस को कहते हैं। तो इसको अल्फाबेटिकली क्लियर करेंगे तो वो कंटिन्यू आपको याद रहेगा। ठीक है ना? तो आइए इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं हम।
1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम इसको पहले नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। ये y एक्सिस जो होता है वो ऊपर वाला प्लस होता है और डाउन जो होता है वो निगेटिव में इंडिकेट किया जाता है। x एक्सिस में पॉइंट से राइट साइड में पॉजिटिव को इंडिकेट किया जाता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव पॉइंट को इंडिकेट किया जाता है। ये क्लियर हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर हो गया? ये प्लॉटिंग करते समय या ये लाइन ड्रा करते समय, ये पॉइंट ड्रा करते समय ये ध्यान देना होगा कि प्रयास ये करते हैं कि ये जो पॉइंट का बिटवीन गैपिंग हो वो इक्वल हो। ऐसा नहीं हो किसी की गैपिंग ज्यादा हो किसी की गैपिंग कम हो। प्राय जो भी फिगर बनाते हैं उसे एग्जैक्ट बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बनाते हो चाहे वो हाथ से बनाते हो, लेकिन ये बिटवीन गैपिंग और फिगर यदि अच्छे लगते हैं तो वो अट्रैक्टिव होते हैं और अट्रैक्टिव जब होते हैं तो एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के माइंड या ध्यान को तुरंत ही अट्रैक्ट करते हैं और नंबर जो होते हैं वो अच्छे मिलते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ये पॉइंट और ये जो बिटवीन गैपिंग है और जो फिगर होगा उसे हम एग्जैक्ट और साफ सुथरे तरीके से बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 2 और 5। तो पहले हम x को मार्क करते हैं। तो हमारा x क्या है? 2 है, तो 2 पे हो गया, 2 को इंडिकेट कर दिया। अब y पे कितने चलेंगे? 5 पे चलेंगे। तो यहां पे 5 ये हो गया, तो यहां से ऐसे डॉट 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 ड्रा करेंगे और यहां से ऐसे। तो जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इससे मैंने क्या करना है आपको? x पे 2 चलना है, बिल्कुल ऐसे सीधे लाइन ड्रा कर देंगे और y पे 5 चलना है। तो ये पॉइंट जो होगा इसको हम मान लीजिए a से इंडिकेट कर दिए, ये जो होगा वही हमारा 2,5 होगा। ये क्लियर हो गया? इसी तरीके से इंडिकेट करते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि x पे 5 है, y पे 4 है। क्या है? x पे 5 है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे ही सीधे लाइन हमको ड्रा करना होगा। क्लियर हो गया? अब y पे क्या चलना है? हमको 4 चलना है। 4 से यहां से सीधे लाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो इसे हम b से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5,4। ये क्लियर हो गया? एंड ये क्या है? 3 है। अगला पॉइंट 3 और -3। तो मैं पहले बता चुका हूं ये 3 पॉजिटिव है, तो ये यहां पर इंडिकेट होगा। किस पे होगा? सॉरी, ये क्या है? 3 है, सॉरी ये 3 है,
तो 3 किस पे इंडिकेट करते हैं हम? पहला जो होता है वो x एक्सिस का होता है, तो हमारा 3 जो होगा वो यहां पे होगा। 3 क्या हो गया? x हो गया, और y जो है वो निगेटिव होगा, तो इसको हम नीचे इंडिकेट करेंगे, कर दिया। और y है निगेटिव है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन जो होगा वो C होगा, और इसको हम 3 -3 इंडिकेट करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम इसको इंडिकेट कर देते हैं, एक देखते हैं ये कैसे इंडिकेट होता है। तो ये पहला x पॉइंट जो है वो निगेटिव है, तो कहां चलेंगे हम? निगेटिव की तरफ चलेंगे, यानी x एक्सिस के पॉइंट के बिफोर चलेंगे। 4 है तो इसी पर क्या करेंगे हम? ऐसे ही इंडिकेट कर दिए, और y पे है 5, तो यहां से 5 के सीधे में इंडिकेट करेंगे। तो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फिर वही होगा, ए बी सी तक हो चुका है, इसको हम डी लिख देते हैं, और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4, 5। तो प्लॉटिंग जो है वो इस तरीके से हम करते हैं। अब यहां प्लॉटिंग क्लियर हो गया कि कैसे इंडिकेट करते हैं, किसको एब्सिसा कहते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं, एब्सिसा ए से स्टार्ट होता है, तो एब्सिसा हम एक्स एक्सिस को कहेंगे। ऑर्डिनेट सेकंड में पड़ता है, और वाई एक्सिस सेकंड पे इंडिकेट किया जाता है, तो ऑर्डिनेट हम वाई को कहते हैं। जब इसे अल्फाबेटिकली याद करेंगे तो यह अच्छे तरीके से याद रहेगा और भूलेगा नहीं तो यह प्रायः भूल जाता है कि किसको ऑर्डिनेट कहते हैं, किसको एब्सिसा कहते हैं, किसको पहले इंडिकेट करते हैं, किसको बाद में इंडिकेट करते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है कि अल्फाबेटिकली याद कर लिया जाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है ये, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन एक्सिस डू द ईच ऑफ द पॉइंट। कह रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में है और किस एक्सिस पर है, इसको इंडिकेट करिए। क्या कह रहा है? यह किस क्वाड्रेंट में है और किस एक्सिस पर है, इंडिकेट करिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि यह किस क्वाड्रेंट में है और किस एक्सिस पर है। इसके लिए प्रायः एक ट्रिक है, उसी के थ्रू हम जानते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है और कहां पर इसे एलोकेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्सिस हम बनाते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिगर जो होगा वो बिल्कुल क्लियर और साफ बनना चाहिए, ताकि देखने में सुंदर और अच्छा लगे। फिगर अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और फिगर बनाने में थोड़ा सा समय लीजिए, जल्दी जल्दी मत बनाइए, फिगर बनाने में थोड़ा सा समय लीजिए ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगे। अब इंडिकेट करते हैं, इसको हम ओ से इंडिकेट करते हैं, इसको हम पहले भी बता चुके हैं एक्स से इंडिकेट करते हैं, और ये जो होता है वो एक्स डैश होता है, ये जो होता है वो वाई होता है, और इसको जो हम वाई डैश कहते हैं। क्लियर हो गया? अब सारे पॉइंट की बिटवीन गैपिंग जो होगी मैं पहले भी बता चुका हूं, वो इक्वल दिखनी चाहिए। अब यहां पे स्केल तो इंडिकेट नहीं कर पाएंगे आप, बट प्रयास ये करें कि देखने से ही थोड़ी सी सिमिलरिटी महसूस हो। इनकी जो है बिटवीन गैपिंग जो है देखने में कुछ अच्छा या देखने में इक्वल लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही तक है। फिर क्या कर लेंगे इसको? क्लियर हो गए? तो आइए जानते हैं कि हम क्वाड्रेंट का मैटर यहां पर दिया हुआ है। क्वाड्रेंट का मैटर क्या है? इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसको जो होता है हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ हो गया। ये क्लियर हो गया?
क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ प्लेन, कह सकते हैं। जो एक्स वाई का ये प्लान बना हुआ, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 होता है, क्वार्टर जिसे कहते हैं वही है। तो चारों पार्ट को एक एक पार्ट जो होता है 1/4 यानी 1/4 होता है, और उसको मैथ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं हम। तो अब इसको कैसे इंडिकेट करते हैं कि कौन सा पॉइंट किसमें होगा, बिल्कुल देखेंगे। अब जब दोनों प्लस पॉइंट होगा, यानी एक्स भी होगा और वाई भी प्लस होगा, क्या होगा, एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा, तो हमारा पॉइंट जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यदि एक्स निगेटिव होगा, क्या होगा, और y पॉजिटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और क्या होगा, जब दोनों निगेटिव होंगे, यानी x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तब क्या होगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और जब पॉजिटिव निगेटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव और निगेटिव हो, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो क्लियर, फिर से हम बता देते हैं, यदि दोनों प्लस रहेंगे एक्स वाई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, निगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, निगेटिव निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, एंड पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यानी नंबर को हमको नहीं देखना, ओनली साइन से ही क्लियर हो जाएगा किस क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर हो गया। तो अब आइए देखते हैं, सबसे पहला क्या है हमारा, -2 and 4, -2 and 4 यानी निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो गया आपका, सीधे सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। एलोकेट करना है तो आप एलोकेट कर सकते हैं। यदि ओनली ये कह रहा है कि आप फाइंड द क्वाड्रेंट, तो तुरंत पॉइंट को लिखेंगे, तुरंत इट हैव negative and positive, therefore it is indicated in second quadrant। ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अब क्या दिया गया है, ये हमारा जो है फिर निगेटिव पॉजिटिव है, ये भी जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहां पे क्या है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और क्या है, पॉजिटिव निगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। निगेटिव निगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये क्या है, निगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके जरिए जो होता है, हम क्वाड्रेंट को डिसाइड कर सकते हैं। तो अब कैसे डिसाइड कर लेंगे, हम कहीं लिख लेते हैं, ऐसे जानते हैं। एक पॉइंट को और लिख लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं। तो अब इसको लिखने का पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये ऑन एक्सिस होगा। क्या होगा, ऑन एक्सिस होगा। इसलिए होगा क्योंकि यह x 0 है, यानी x पे कहीं भी नहीं चलना है हमको। यहाँ पर 5 पर ये पॉइंट जो होगा वो यहीं पे 0.5 होगा। क्या होगा, 0.5 होगा। तो जब भी इसको हम क्लियर किया जाएगा कि यह किस क्वाड्रेंट में है, तो लिखा जाएगा इट इज एलोकेट ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस पर इंडिकेट कर देंगे। इसे ना हम फर्स्ट में मानेंगे, ना सेकंड में मानेंगे, ना थर्ड में मानेंगे, ना फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की तो बातें छोड़ दीजिए, इसके इन दोनों के बीच में है, इसे ऑन एक्सिस मानते हैं। यानी जब भी किसी में से कोई x या y 0 होगा, उसको हम ऑन एक्सिस मानते हैं। क्या करेंगे, ऑन एक्सिस। और एक्सिस को किसी क्वाड्रेंट में काउंट नहीं करते हैं, उसको जो भी होगा, हम जब ये पॉइंट रहेंगे तभी इसको हम इंडिकेट करेंगे। तो अब हम बता भी देते हैं आपको, यहां पे बन चुका है। तो किसी क्वाड्रेंट में हम नहीं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ये खाली जगह है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। पॉइंट हो गया, पॉइंट्स और क्वाड्रेंट हो गया। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, -2, 4, -2, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि निगेटिव एंड पॉजिटिव ये किस में हो जाएगा, ये सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, निगेटिव पॉजिटिव। -3, 5 ये सेकेंड में हो जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, ये
फोर्थ में हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ है। फिर क्या है, ये भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स, ये -3 -4, ये क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये क्लियर हो गए। यदि पूछा जाएगा ये जैसे ये है 0,5, इसको पूछा जाएगा किस क्वाड्रेंट में होगा, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम ऑन एक्सिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑन एक्सिस लिखेंगे। तो इस तरीके से हम प्लॉट को प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग पहले तो बताया जा चुका है, लेकिन यदि कह रहा है कि इंडिकेट द क्वाड्रेंट, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंट को इंडिकेट करते हैं, उसके साइन से डिसाइड कर लेते हैं कि यह किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था, इसको इस तरीके से बनाना है कि देखने में सुंदर लगे, सीधा लगे, और ये जो पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस है जो हाफ से ही रैंडम बनाना है, बट देखने पे बिटवीन पॉइंट डिस्टेंस जो हो वो इक्वल हो। तो आइए पहला पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये होगा, इसको हम ए लिखते हैं, -1, 0। दूसरा पॉइंट है 0, 1, हमारा x पे एक भी नहीं चलना है और y पे किस पे चलना है, ये 1 हो गया, यानी ये पॉइंट हो गया। ये इसे हम b लिखते हैं, 0 और 1 होगा। ये क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट है हमारा x पे 2 चलना है और इस पे 3 चलना है। तो कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हमारा C हो गया, 2, 3। तो हम पाएंगे कि तीनों पॉइंट से यदि लाइन ऐसे हम ड्रा करते हैं तो क्या हुआ, हमारा तीनों पॉइंट A यहां पर है, जो इंडिकेट कर दिया, दूसरा, और ये पॉइंट हमारा तीसरा हो गया। तो तीनों पॉइंट जो है वो सीधी लाइन पे हैं, यानी एक सीधी लाइन पर हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। तो लिखेंगे हम क्या, यही लिख देते हैं, इसी के लिए है ये, यस दे आर कोलिनियर। यस दे आर कोलिनियर। आपको यही करना है कि तुरंत ही इसको प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग करके एक सीधी लाइन खींचना है। यदि इन तीनों पॉइंट से होकर के एक सीधी लाइन ड्रा होती है तो वो कोलिनियर हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी को इरेज करते हैं और इसी पॉइंट पे जो होगा वो अगला पॉइंट जो है हम ड्रा कर देंगे। जी हमारा, तो ये था हमारा, ये 1 था और ये -1 था, हम इसको इंडिकेट कर लिया। अब अगला पॉइंट है हमारा, हम इसको अब फोकस करते हैं, सेकेंड वाले को। हमारा 1 and 1 ये पॉइंट होगा, ये A 1 and 1 क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है, ये 2 and -3, तो 2 कहां पे होगा, 2 हमारा यहां पे होगा और -3 जो होगा वो निगेटिव इसमें होगा। हम देखेंगे B 2 और -3, ये क्लियर हो गया। और फिर क्या दिया हुआ है हमारा, -1, -1 किधर होगा, इधर होगा, और -2 यहां पे होगा। क्या होगा ये
सी होगा, यहां पर इसको हम इधर लिख लेते हैं -1 कामा -2। तो अब 3 पॉइंट हमारे पास हैं, क्या क्या है? अब तीनों पॉइंट ए, बी एंड सी, यदि इनको हम कहीं से भी लाइन ड्रा करते हैं तो हमारा एक पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। तो अब इसको हम कोलिनियर नहीं कहेंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये तीसरा पॉइंट जो है आउट ऑफ लाइन है, इस वजह से ये कोलिनियर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ये दे और नॉट कोलिनियर। क्या होगा? दे आर नॉट कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट जो है ए बी सी एक लाइन पर नहीं है, इसलिए यह कोलिनियर नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी एंड सी, जो पॉइंट्स गिवन है ऑन द ग्राफ पेपर, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स। इन पॉइंटों को यदि हम ग्राफ पेपर पर इंडिकेट करते हैं तो जो इनसे ट्रायंगल बनता है उसका एरिया फाइंड करना। तो आइए फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हमको बिल्कुल वैसे ही ठीक करना होगा। वही करना होगा जो पहले करते आए हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पॉइंट तो करना क्या होगा? पहले भी जैसे आप करते हैं वैसे प्लॉटिंग करना होगा इस पॉइंट को। आइए प्लॉटिंग करते हैं। पहला पॉइंट ये होगा, इस पे हमारा ये पॉइंट होगा जो चलते हैं, हमारा ए है, इसको लिखते हैं 20, एंड सेकेंड पॉइंट होगा हमारा, सेकेंड पॉइंट 0, 6 एंड 0। क्या होगा? 6 एंड 0, 20, 60। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट हमारा बी जो होगा वो 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी हमारा जो होगा ट्रायंगल का बेस जो होगा वो यही होगा। क्या होगा? यही होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा? तीसरा पॉइंट दिया है सी जो होगा वो 4, 6 होगा। क्या होगा? 4 एंड 6 होगा। किस पर चलना है हमको? इस पर 4 चलना है और इस पर कितना चलना है? 6 चलना है। ये हमारा पॉइंट सी होगा, इसको हम 4 एंड 6 कहेंगे। क्लियर हो गए? यहां से अब हम ज्वाइंट करेंगे इसको। क्लियर हो गए? तो अब इसको हमको ध्यान देना होगा कि इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले काम क्या कर लेना होगा हमको, यहां से देखेंगे 1, 2, 3, 4। क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा बेस हो गया, और जो होगा हमारा इस बेस के मिडिल पार्ट पे ये जो पॉइंट्स बना हुआ है, यानी यहां से जो है वो 4 पॉइंट पर है, तो यहां से 4 पॉइंट जो होगा
इन दोनों के यहाँ पर 1 2, यानी बिल्कुल मिडिल में होगा। क्या होगा ये? बिल्कुल मिडिल में होगा। इसको सीधे यहां से हम ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट जो होगा हमारा बिल्कुल मिडिल में होगा। इसका मतलब कि ये जो होगा वो बिल्कुल सीधे यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा है। परपेंडिकुलर यानी यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां से ये कितनी दूरी पर है? यहां से यहां तक ये 6 है, तो इसका 6 यूनिट लेंथ हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? एंड एल्टीट्यूड ए इक्वल टू 6 यूनिट एंड बेस बी इक्वल टू 4 यूनिट हो गया। हमारे पास जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हमको एल्टीट्यूड और बेस की ही जरूरत होती है, ठीक है ना। तो दोनों हमारे पास यहां से यहां तक का हम सीधे डालेंगे, ये सीधे परपेंडिकुलर है, यहां से मैच कर रहा था, ये 6 यूनिट हो गया। और जो होगा यहां से इसका सीधा डिस्टेंस 4 यूनिट हो गया, तो 2 यूनिट इधर है, 2 यूनिट इधर। इसका मतलब यह आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सीधे हम ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन हो गया, सीधे हाइट मिल गई इसकी। तो निकालेंगे क्या, और यही ड्रा कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो क्लियर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस 1/2 बेस आपका 4 है एंड हाइट जो है वो 6 यूनिट है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 यूनिट स्क्वायर। यही आपका आंसर था। ट्रायंगल का एरिया जो होगा वही 12 यूनिट स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 2, 2। ये क्लियर हो गए। तो आइए देखते हैं, इसको प्लॉटिंग करते हैं। इस पे प्लॉटिंग करने का मेथड आपको मालूम है। सबसे पहले पॉइंट पी को इंडिकेट करते हैं। पॉइंट पी जो होगा वो लेफ्ट साइड में इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये निगेटिव है। तो पॉइंट पी ये हो गया 2, इस पर चलेंगे तो इसके ऊपर एंड यहां पे इसको हम इंडिकेट करेंगे। ये हमारा पॉइंट पी हो गया जिसका कोऑर्डिनेट -3, 2 हो गया। सेकेंड पॉइंट क्यू है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव किधर जाएगा? निगेटिव -7 आपका यहां पर है। और कहां जाएगा? ये निगेटिव यहां 3 यहां पर आएगा। ये ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा क्यू पॉइंट जो होगा वो -7 -3 ज्वाइन करेंगे। फिर अगले क्या काम करना होगा हमको? एंड आर क्या होगा? इस पे जो है हमको 6 चलना है और यहां पर कहां जाना है? 3 निगेटिव। बिल्कुल हमारा ये आर हो गया 6 - 3। क्लियर हो गए। अब हमारे पास यस बचा हुआ है। अब यस को देखते हैं, ये कहां पे जाएगा? ये 2 हो गया और यहां पर पॉइंट आ गए। यस बचा 2, 2। अब सारे हमारे पी क्यू आर एस, पी से हम क्यू को ड्रा करेंगे, फिर पी क्यू से आर को ज्वाइन करेंगे एंड ये क्लियर हो गए। अब क्या कर लेना होगा हमको? यहां से इसका डिस्टेंस निकालना होगा। सारे पॉइंट्स जो है देखने में तो ये ऐसा लग रहा है ये ट्रेपेजियम है, लेकिन देखते हैं सारे पॉइंट्स के हम निकाल लेंगे। अभी देखते हैं, आपको हम बताते हैं क्या है ये क्वाड्रिलेटरल तो फिक्स है। अब क्वाड्रिलेटरल के बाद ये कौन सा फिगर है? ये सारे साइडों का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल करके फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि यह कौन सा फिगर होगा। यदि अभी तक तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है,
अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स P Q R है P1, 5 Q 1 1 and R 5, 1 on the graph paper. Now find the S if PQRS is a square. कह रहा है कि यदि PQRS स्क्वायर है तो क्या करना होगा हमको, यस को फाइंड करना होगा। 3 पॉइंट हमारे दिए गए हैं, हमको क्या करना होगा, सबसे पहले बिल्कुल वही काम करना होगा जो हमको दोनों एक्स वाई एक्सिस बनाने होते हैं। आइए बनाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी एक्सिस को बनाना होगा तो सुंदर बनाना होगा और पॉइंट बिटवीन जो होगा वो इक्वल होगा, नहीं तो लोकेट करने में प्रॉब्लम होगी। वन 2 3 4 5 6 7 and 8। वन 2 3 4 5 6। तो हमारे पॉइंट जो है वो दे दिए गए हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये बिटवीन गैपिंग जो होगी पॉइंट को इक्वल दिखनी चाहिए, तभी फिगर करेक्ट बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां पे P1 5 है पहला पॉइंट, 1 and 5, तो हमारा ये पॉइंट जो होगा वो ये होगा P1, 5 एंड Q कहां पर है, 1 and 1 है, यानी वो यहां पर है 1 and 1। R चलते हैं कहां पर देखते हैं, 5 and 1, 5 and 1, यानी पॉइंट जो होगा वो यहां पर कुछ होगा R। 5, 1 हो गया। अब हमको इन तीनों को ज्वाइंट करना होगा। अब इसको क्या करना होगा, हमको यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ऐसे सीधे लाइन खींच देंगे और यहां से इस पॉइंट को यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ऐसे सीधे लाइन हम खींच देंगे। ये पॉइंट हमको कहां मिलते हैं, हमको ये थोड़ा मोड़ा बिटवीन पॉइंट गैपिंग होने की वजह से फिगर थोड़ा सा आड दिख रहा होगा, लेकिन PQR यस यही हमारा एक्स वाई पॉइंट होगा। तो कहने का सेंस ये है कि हमको इसी के हेल्प से हमको निकालना होगा।
हमको एक पॉइंट मालूम है कि यदि ये स्क्वायर है तो हम डायगोनल को ज्वाइंट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना होगा, आइए हम इस पॉइंट पे सॉल्व करते हैं। हमको ये पॉइंट जो होगा, ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट इसको हम बोलते हैं। ये PQ एंड RS का मिड पॉइंट होगा, दोनों साइड का मिड पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जब भी मिड पॉइंट निकालते हैं तो डायगोनल के दोनों कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं वो दोनों को ऐड करके अपन 2 कर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा। यस, x प्लस 1/2 इक्वल टू सॉरी x प्लस 5/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। यहां से हमको हमारा क्या है, ये x हो गया और ये 5 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 करेंगे, फिर ये और ये x की वैल्यू x से कंपेयर करेंगे और y की वैल्यू को हम y से कंपेयर करेंगे। दोनों की वैल्यू जो है वो 2 से 2 कट गया। अब क्या हो गया, x प्लस 5 इक्वल टू 2 हो गए। तो x इक्वल टू 2 माइनस 5 इक्वल टू -3। क्लियर हो गया। अब यहां पे x इक्वल टू -3, हमारा x की वैल्यू जो है यहां पर -3 आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, हमको y की वैल्यू निकालनी होगी। हमको फिर वही काम करना होगा। क्या काम करना होगा, y प्लस 1, यहां पर हम देख लेते हैं y प्लस 1/2, y प्लस 1/2 इक्वल टू 5 प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2। ठीक, अब क्या होगा, y इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, y इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई है और y की भी वैल्यू आ गई है। और यहां पर कामा लगा करके हम 5 को लिख देंगे। देयरफॉर पॉइंट यस कितना है, -3,5 हो गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी दो पॉइंट को, दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं हम किस तरीके से। जैसे कोई लाइन दी गई है, जैसे मानते हैं हम एक लाइन जो है ये है और ए का कोऑर्डिनेट जो है इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। दोनों का पॉइंट दिया गया है, ये 2 है, 3 है और ये है 4, -1। तो इन दोनों पॉइंट को कौन सा लाइन है हमारा, ए एंड बी, इसका हमको लेंथ निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर देंगे हम, इसको x1 और y1 लिख लेंगे, x2 एंड y2, यानी ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। तो लेंथ ऑफ AB इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये लेंथ निकालने का फार्मूला है। लेंथ कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस AB डायरेक्ट AB करके भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ AB या डिस्टेंस AB करके हम निकाल सकते हैं। अब यहां क्या करना होगा, हमको ओनली वैल्यू पुटअप करके इसको कैलकुलेट कर लेना होगा। क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 4 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 और ये -3 का होल स्क्वायर।
अगले स्टेप में होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक प्लस और एक माइनस है, तो जब भी किसी नंबर का स्क्वायर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका अगला स्टेप होगा, ये 4 होगा प्लस 4 होगा, तो अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, 4 4 दोनों को ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब अगले स्टेप में कैसे क्या कर देना होगा, रूट 4 मल्टीप्लाई 2 कर देना है। 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और रूट 2, यही हमारा आंसर होगा। बहुत चाहे तो इतना हम यहां पर लेंथ को यूनिट लिख देंगे, इतने यूनिट लिख सकते हैं। जब कोई लेंथ निकाला जाता है तो उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर जो भी होगा। अब वो पॉइंट हमने यहां पर लिख दिया, वो एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके बिटवीन पॉइंट जो है सेंटीमीटर में है, मीटर में, जो भी जैसे भी होंगे उसका यूनिट जो है बिल्कुल उसी तरीके से लिया जाएगा। ये क्लियर हो गया। तब अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारा यही आंसर है। अगले क्वेश्चन, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, लाइन हमारा यही है, ये पॉइंट ये है, ये बी है, अंतर केवल यही होगा कि यह ए कामा बी है और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो -a और -b है। ठीक है, क्लियर हो गए। इसको फिर हम वही करेंगे, ये x1 y1 हो जाएगा और इसको जो है हम x2 y2 लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो फिर क्या करना होगा, हमको वही काम करना होगा, लेंथ ऑफ AB इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में लिखेंगे हम y2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, -a है, -a और फिर ये स्क्वायर, फिर -b का होल स्क्वायर। तो ये दोनों जो है क्या है, आगे बढ़ते हैं, क्या बताते हैं हम, देखिए ये -a क्या हो जाएंगे, -2a का होल स्क्वायर, फिर -2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसका क्या होगा, वैल्यू निकालते हैं। ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को हम 4 कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और अगले स्टेप में इसको हम क्या लिखेंगे, 4 को कॉमन करेंगे, अब 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर होगा। इसका लेंथ जो होगा वो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। और इसी फार्मूले से, फार्मूला बिल्कुल यही होगा, इसको चेंज करके x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यही रीजन है। इसको चाहे x1 माइनस x2 लिखेंगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा और x2 माइनस x1 लिखेंगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ, क्वेश्चन है, क्या दिया गया, आइए देखते हैं। a इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, क्या है, a इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। पहले a पॉइंट को हम लिख लेते हैं, क्या है हमारा, और b पॉइंट को लिख लेते हैं हम। A is a point on y-axis whose ordinate is 4 and B is a point on x-axis whose axis is 3. Then find the length of AB. पहले हमको एक पॉइंट हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y जो होगा वो 0 हो जाएगा, और जब पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसकी वैल्यू x की जो होगी वो 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया। पहले फिर से एक बार सुन लीजिए, जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका ऑर्डिनेट y जो होगा वो 0 होगा, और
जब y एक्सिस पर होगा तो उसका एब्सिसा यानी यक्स जो होगा वो 0 होगा। तो आइए पहला पॉइंट ये है, क्या कह रहा है, ये ऑन y एक्सिस, तो पहला वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, y एक्सिस क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन y एक्सिस हुज ऑर्डिनेट y की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। पहले पॉइंट जो है y एक्सिस पे होगा तो x तुरंत ही 0 लिख देंगे हम। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, b पॉइंट जो है ऑन x एक्सिस है, तो जब ये x एक्सिस है तो इसका जो y वाला पॉइंट होगा वो पहले ही 0 हो जाएगा और एब्सिसा जो हो वो -3 पे। क्लियर हो गए, दो पॉइंट हमको ये क्लियर हो गए। पॉइंटों को ऐसे ही जो है डिसाइड करना होगा। यदि पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो y 0 होगा और y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा। अब आइए बढ़ते हैं, फिर वही हमको काम करना होगा, क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी हमको लेंथ निकालना है। तो क्या होगा देखते हैं, इसको हम x1 y1 कर लेंगे, x1 और y1, और इसको हम x2 y2 कर लेंगे। फिर क्या करना होगा, लेंथ ऑफ AB इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं, लिखेंगे हमारे पास किसकी वैल्यू है, x2 माइनस ये -3 -0 एंड ये y2 माइनस y1 यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में चलते हैं, अब ये निगेटिव है, यहां पर प्लस भी है, तो ये निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है, तो आपको पहले से मालूम होगा निगेटिव वैल्यू की भी स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये 9 हो जाएगा और ये 4 4 जा 16, ये भी निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये रूट 25 हो जाएगा और रूट 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 यूनिट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो कहने का सेंस ये है, पहले बिल्कुल क्वेश्चन को लिख लेना होगा और ये डिसाइड कर लेना होगा, जब भी किसी पॉइंट को हम x एक्सिस पर रखते हैं तो उसका y 0 हो जाता है, यानी y की वैल्यू 0 हो जाती है, और जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर हो रहता है तो उसका x जो होता है वो 0 हो जाता है। ये जान लेना होगा, ये फिक्स होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये जो ए दिया गया है इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -14 एंड बी का कोऑर्डिनेट है a -5, तो हमको और इन दोनों पॉइंटों का बिटवीन डिस्टेंस जो होगा, द वैल्यू ऑफ a इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a -3 -14 एंड b a -5 इज 9। कहने का सेंस ये है, बिल्कुल वही काम करेंगे हम। यहां पे जो है पहले से जो है वो लाइन की लेंथ दे दी गई है, गिवन पॉइंट्स क्या क्या होंगे हमारा, ए जो होगा देखते हैं क्या है, ये -3 -14, ये हमारा x1 y1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो a -5, इसको हम x2 y2 लिख लेंगे। लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 9 यूनिट दिए गए हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा, बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। आइए देखते हैं, AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, a है, a प्लस
3 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 14, क्योंकि ये निगेटिव है और यहां पे एक निगेटिव है इसलिए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा पहले। ये हो गया क्लियर। तो अब क्या कर देना होगा, यहां पर रूट है, सबसे पहले हमको स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड लिखना है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो ये यहां पर 9 का स्क्वायर होगा, ये यहां पे नहीं लगना चाहिए था, अब जो लग गया तो इसके इधर जब स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे कितने हो जाएंगे, पहले से आपको मालूम है क्या होगा, आइए देखते हैं। 14 में से 5 को माइनस करेंगे, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं हम क्या करना होगा। यहां पे पहले से ही देखिए हमारे सामने एक पॉइंट मिला हुआ है, ये 9 स्क्वायर दोनों कट गए, हमारे पास कितने आए, जब ट्रांसफर करेंगे हम, या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये होगा क्या, a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 81 इक्वल टू 0, देन a प्लस 3 इक्वल टू रूट 0 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू -3, यही हो जाएगा। हमारा a की वैल्यू जो होगी वो -3 होगी। क्लियर। बढ़